मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग बाद में, पहले बाजू और मुझे जाने दे। कहाँ जा रहे हो? बाद में बताता हूँ, मुझे जाने दे भाई। भाई हुआ क्या? अरे बाजू हट ना भाई। अरे गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। ये जेठालाल, मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो गुड मॉर्निंग बाद में, और बबीता जी ने गुड मॉर्निंग बोला तो गुड मॉर्निंग बबीता जी। वो लेडीज है, तुम लेडीज हो। अरे जेठालाल, हम लोग तुम्हारे घर पर ही आ रहे थे। हाँ। क्यों? वो पिंकू ने कुछ बताया? अरे नाम मतलब पिंकू का अय्यर भाई। क्यों, क्या हो गया जेठा जी? क्या बताऊं बबीता जी, हम लोगों पिंकू के घर पे गिफ्ट लेके गए। जेठालाल, पिंकू के घर पर हम लोग गिफ्ट लेकर गए, वहां से लेकर पिंकू एयरपोर्ट से वापस गोकुल धाम सोसाइटी में आ गया। इतना कंप्लीट स्टोरी मैंने बबीता को बता दिया। अच्छा। हाँ। अभी आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है वो बताओ। अरे आज सुबह तो जोरदार डिप्लोमा हुआ है अय्यर भाई। बापूजी ने अभी जोरदार बम फोड़ा है। हाँ? क्या बम फोड़ा? अरे भाई तुम शांति रखो ना भाई। देख नहीं रहे हो मैं यहाँ बबीता जी और अय्यर भाई के साथ बात कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या जेठा जी? क्या बताऊँ बबीता जी, मेरे सर पे तो आग फटा है, आग। क्या फटा? अरे भाई तुमको सब कुछ आज ही जान लेना है, वो भी अभी के अभी। वैसे जेठालाल, तुम इतना जल्दी में जा किधर रहा था? मेहता साहब के घर पे। मेहता साहब के घर? मेहता साहब के घर पे क्यों? तो दीवासड़ी उन्होंने ही चापी है। क्या मतलब? मतलब बबीता जी आइए, अय्यर भाई आइए, आपको सब अंदर पता चल जाएगा। हाँ चलो चलो। अरे क्या चलो चलो चलो, सबको उधर क्या है? तुम्हें क्या हुआ है सुबह सुबह? हर बात में मुझसे नाराज हो रहे हो। पिंकू का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? तुम्हें कैसे पता? क्या? कुछ नहीं। अरे भाई जो कुछ हुआ होगा पिंकू की वजह से ही हुआ होगा ना। आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। मेहता साहब। अरे जेठा भाई, आप सब? अंजलि भाभी, मेहता साहब है ना घर पे? हाँ। तो मैं जरा मिल सकता हूँ उनसे? हाँ। थैंक यू। मेहता साहब, ये आपने क्या किया? क्या किया मैंने? अरे ऐसे सलाह क्यों दी आपने? ऐसी सलाह किसको दी भाई? किस सलाह की बात कर रहे हो? पिंकू को। पिंकू को आपने ऐसी सलाह क्यों दी? पिंकू को मैंने कौन सी सलाह दी है भाई? पिंकू तो कल रात को तुम्हारे घर गया जेठालाल, उसके बाद मुझसे मिला ही नहीं है, ना कोई फोन पे बात हुई है। तो फिर जेठालाल ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे भाई तुम शांत रहो ना, तुमको एक तो कुछ पता है नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हो पोपटलाल तुम? तो फिर बात क्या है बताओ ना। तुम शांति रखो ना भाई। मेहता साहब, बापूजी को वकील की सलाह आपने दी? मैंने? अरे हाँ, अरे चाचा जी का फोन आया तो मैंने बोला अरे कि क्यों बोला मेहता साहब, क्यों बोला? अभी बापूजी जिद पकड़ के बैठे कि मुझे वकील ला के दो, मुझे वकील चाहिए। चाचा जी को वकील चाहिए? क्यों? तुम्हें जायदाद से बेदखल कर रहे हैं? सबसे पहले मेहता साहब अपने घर से इस आदमी को बेदखल कीजिए। सॉरी 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 भाई, सॉरी। अरे भाई जेठालाल, मेरे पास एक बहुत अच्छे वकील का नंबर है, यही पास में रहता है, फोन करूंगा तो अभी आ जाएगा। अरे भाई नहीं चाहिए वकील। लेकिन अभी तो तुमने बोला ना कि चाचा जी को वकील चाहिए। अरे भाई पोपटलाल, चाचा जी को वकील नहीं चाहिए, चाचा जी के दोस्त को वकील चाहिए। नहीं नहीं, बापूजी का दोस्त को नहीं, बापूजी को वकील चाहिए। अरे नहीं भाई, चाचा जी के दोस्त को वकील चाहिए। चाचा जी ने मुझे फोन किया और कहा कि उनके किसी दोस्त को कोई बच्चा गोद लेना है, तो मैंने कहा भाई ये कानूनी कार्रवाई होती है तो इसमें वकील की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं भाई, बापूजी का किसी दोस्त को बच्चा गोद नहीं लेना है, तो बापूजी को गोद लेना है, हमारे पिंकू को। क्या? क्या? पिंकू को? हाँ जेठा जी, मतलब पिंकू के मम्मी पापा नहीं है? है, लेकिन पता नहीं शायद वो दोनों एक साथ नहीं रहते। साथ में नहीं रहते तो नहीं रहते, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? ये बात तो पिंकू बता ही सकता था। हाँ। अरे ये मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई, पिंकू को पूछो। तो तुम्हें क्या पूछूं? बापूजी पिंकू को गोद क्यों लेना चाहते हैं? वो मुझे क्या पता भाई, वो तुम चाचा जी को पूछो। मेहता साहब, आपने ये वकील की सलाह देकर बहुत गड़बड़ कर दी।
अरे भाई मैंने क्या गड़बड़ कर दी जेठालाल? जिस वक्त चाचा जी का फोन आया तो मुझे क्या मालूम कि चाचा जी खुद के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनके किसी दोस्त को बच्चा गोद लेना है, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि वो अपने दोस्त के बारे में सलाह मांग रहे हैं, तो मैंने कह दिया। अभी आपने सलाह दी है ना, अभी आप ही सुलटाइए। कैसे? अभी घर चलिए और बापूजी को समझाइए कि ये गोद लेना बहुत टेढ़ा काम है। क्या है, बापूजी तो बेचारे भोले हैं, उनको कायदा की कार्यवाही का कुछ अंदाजा है नहीं, कुछ आइडिया है नहीं। उन्होंने क्या भावुक होकर बोल दिया कि हाँ मैं पिंकू को गोद ले लूंगा, लेकिन आपको तो पता है ना भाई, ये गोद लेना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर चाचा जी पिंकू को गोद लेंगे तो कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। हाँ कॉम्प्लिकेशन तो होंगे, लेकिन चाचा जी ने अगर पिंकू को गोद लेने के बारे में सोचा है तो उनके पास कोई ना कोई ठोस कारण जरूर होगा। लेकिन फिर भी हम चाचा जी से मिलके सही बात जान लेते हैं। चलिए मेहता साहब, पहले घर चलिए, बापूजी से पूरी बात जानिए और फिर उनको समझाइए कि ये गोद लेने का विचार है वो छोड़ दे। क्या मैं समझ सकता हूँ कि पिंकू के माँ बाप उसका ख्याल नहीं रखते, लेकिन सालों से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पिंकू का साथ थी, है और हमेशा रहेगी। तो चलिए घर पे चलो, बापूजी को समझाइए प्लीज कि वो पिंकू को गोद ना ले। चलो आइए। चलो चलो बबीता जी। बापूजी, तो मेहता साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए मेहता साहब। और ये सब ये सब प्रेक्षक है। है? मेरी और मिल्टूस की बात सुनने आए। नहीं, बबीता जी, अय्यर भाई और पोपटलाल नीचे कंपाउंड में मिल गए, तो वो आपके बारे में और पिंकू के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि पिंकू तो कॉलेज चला गया, बापूजी घर पे है, तो आओ मिल लो। और कैसे हैं चाचा जी? हाँ, पोपटा बस एक मिनट है। देखिए चाचा जी, क्या है कि मिला कोई वकील मिला? नहीं, वकील उसी विषय में चर्चा करने आया चाचा जी। अरे उसमें चर्चा क्या करनी है? वकील ढूंढना है तो ढूंढना है। नहीं, क्या है चाचा जी, जब आपने मुझे फोन किया तब आपने कहा आपके किसी दोस्त को कोई बच्चा गोद लेना है, तो मैंने सीधी सीधी सलाह दे दी कि भाई कानूनी कार्रवाई है, इसमें वकील चाहिए। लेकिन ये तो जेठालाल ने बताया कि आप पिंकू को गोद लेने का सोच रहे हैं। तो चाचा जी ये बहुत कठिन काम है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये इतना आसान नहीं है चाचा जी। ये इस तरह से गोद नहीं लिया जा सकता, और पिंकू भी छोटा नहीं है, उससे भी पूछना पड़ेगा। हाँ बापूजी। तू क्या हाँ बोल रहा है? तूने कभी कोई बच्चा गोद लिया है? ना बापूजी। फिर भी चाचा जी, पिंकू की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। पिंकू से मैंने बात कर ली है, वो तैयार है। अब अच्छी बात है चाचा जी, पिंकू अगर तैयार है तो, लेकिन सिर्फ पिंकू की परमिशन से ही काम नहीं चलेगा चाचा जी। पिंकू के जो चाचा है ना कनाडा रहते हैं, उनसे भी पूछना पड़ेगा, उनकी परमिशन बहुत जरूरी है। हाँ चाचा जी, उनके गार्डियन और केयरटेकर तो वही है ना। तो भाई वकील से पहले उनकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो मैं उसके चाचा जी से बात कर लूंगा। तो भी देखिए चाचा जी, मेरी सलाह ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये बड़ा जटिल है, इतना आसान नहीं है, इसलिए इस मामले में इतना जल्दबाजी में सोचना ठीक नहीं होगा, हमें शांति से सोचना चाहिए। अरे शांति से सोचने का टाइम नहीं है मेहतूस, कल सुबह 11 बजे तक का ही वक्त है। आप लोगों से नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, वकील मैं खुद ढूंढ लूंगा। हाँ? मैं अभी के अभी कोर्ट जाता हूँ, वहाँ कोई ना कोई वकील मिल जाएगा। अरे बैठे क्या होता है बापूजी? बापूजी, चाचा जी, बापूजी बात तो सुनिए। अरे बापूजी एक मिनट, बापूजी, अरे रुकिए जरा बापूजी। बापूजी, चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? अरे बापूजी,
हाँ? मिनी मास्टर चल जल्दी सखाराम को चालू कर, मुझे कोर्ट जाना है। हैं? कोर्ट जाना है? हाँ, कोर्ट क्यों जाना है? अरे भाई तू चल ना, सब तुझे रास्ते में बताता हूँ ना मैं। अरे चाचा जी, लेकिन कोर्ट क्यों जाना है? कुछ काम है लेकिन तेरे सखाराम में पेट्रोल नहीं है ना। हेलो, इसमें आंख मारने वाली कौन सी बात है? इसमें एक्चुअली पेट्रोल नहीं है। आँख कौन मार रहा है भाई? आँख में जरा कचरा गया। छोड़ी, तेरी जीप में तो पेट्रोल है ना? नहीं चाचा जी, वाह। हाँ? डीजल है। हाँ तो चल जल्दी से जीप निकाल, मुझे कोर्ट ले जा, चल। की जगह पर क्या? तुसी एवें एवें क्यों कर रहे हो? अरे मैं कह रहा था चलो जल्दी चलो, ऐसा ऐसा नहीं, चलो चलो ऐसा चल। हाँ चलो, पर कोर्ट जाना क्यों है? वो चाचा जी को वकील ढूंढने कोर्ट जाना है। भैया वकील का? वो चाचा जी पिंकू को गोद लेना चाहते हैं। होगा भाई, मतलब पिंकू अनाथ है? नहीं। लेकिन चाचा जी गोद क्यों लेना है पिंकू को? क्योंकि पिंकू के मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते। बघा, मैंने कहा था ना वो एक साथ नहीं रहते होंगे, उनका डिवोर्स हुआ होगा। तेज माला वाट। अरे सुनो सब लोग, मेरी बात सुनो। तुम सब लोग जैसा सोच रहे हो, जैसा समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात कुछ और ही है। तो चाचा जी दसो ना, गल की है? हाँ, बात सोचे, आखिर सच क्या है? अरे रोशन बेटा, सच क्या है ये तो पिंकू खुद भी नहीं जानता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है चाचा जी? हर बेटा अपने पिताजी के बारे में जानता ही होगा ना। जैसे मैं अपने पिताजी के बारे में जानता हूँ, सोडी अपने पिताजी के बारे में जानता है, जेठालाल आपके बारे में जानता है, वैसे ही पिंकू भी अपने पिताजी के बारे में जानता ही होगा। आत्माराम, हाँ? मैं भी अपने पेरेंट्स के बारे में जानता है। अच्छा तू राहिला क्या? हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, तात्पर्य ये है चाचा जी के पिंकू अपने पापा के बारे में जानता ही होगा। अरे पिंकू नहीं जानता भाई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बताता हूँ। कल रात पिंकू मुझसे बात करने आया। मुझे आपसे बात करनी है अपने मम्मी पापा के बारे में। अच्छा बता, तेरे मम्मी पापा रहते कहाँ हैं? नहीं पता। वो दोनों तुझसे मिलने तो आते हैं ना? हाँ दादाजी आते हैं, पर दोनों साथ में नहीं आते। दोनों साथ तो रहते हैं। शायद साथ में नहीं रहते। तलाक लिया है? पता नहीं। बस इतनी सी बात पिंकू छुपा रहा था। अरे भिंडी मास्टर, ये बात सुनने में इतनी सी लग रही है, लेकिन एक बच्चे को अपने माता पिता के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ है बरोबर। जितने सवाल हम सबके मन में है, उतने ही सवाल पिंकू के मन में भी है। तो फिर जवाब कौन देगा? उसके माता पिता। इसीलिए मैंने कल उन दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया है। कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया है और मुझे लगता है वो लोग जरूर आएंगे। वैसे कल आ जाए तो अच्छा है, वरना मैंने जो कहा है वो मैं करूंगा। कल सुबह 11 बजे तक अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद ले लूं। मैं पिंकू को ऐसा ही नहीं छोड़ सकता। अरे बापूजी, आप क्या सोसाइटी का एक भी सदस्य पिंकू को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा? हाँ। क्यों भिड़ा? हाँ हाँ बिल्कुल चाचा जी, पूरी सोसाइटी पिंकू के साथ है। अगर पिंकू आगे पढ़ना लिखना चाहे तो सोसाइटी उसको आगे पढ़ाएगी लिखाएगी। अगर पिंकू चाहे तो उसकी शादी भी कराएगी। नहीं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, देखिए जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती प्लीज पिंकू की शादी मत करवाइएगा। मैं पिंकू की बारात में कुंवारा नहीं नाचना चाहता। पोपट भाई, अरे भाई, तुमने तो आज सुबह से कहर मचा रखा है पोपटलाल, शांति रखो भाई तुम। तो बापूजी देखा ना आपने, सब लोग पिंकू की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। हाँ तो मतलब आपको उसे गोद लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहा हूँ। जेठिया, मैं पिंकू को गोद लूंगा, मतलब लूंगा। देखिए चाचा जी,
मैं क्या कह रहा था कि इस उम्र में आपका पिंकू को गोद लेना सही नहीं होगा। इस उम्र में मतलब? दुखती नस दबा दी। क्या नहीं दुखते? अच्छा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसा कह रहे हैं कल पिंकू के मम्मी पापा अगर नहीं आते और हमें पिंकू को गोद लेना चाहिए तो बिल्कुल लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम सब मिलके गोद लेंगे ना, हम सारी सोसाइटी वाले पिंकू को गोद ले लेंगे। सॉरी मेहता साहब, इसमें मुझे मत गिनना। मैं पिंकू को गोद नहीं ले सकता। क्यों? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। कल को लड़की वाले मुझे देखने आए और उनको पता चलेगा कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ जो मुझसे सिर्फ 4-5 साल छोटा है, तो मेरी शादी कैसे होगी? ये कुछ भी है? क्या बोल रहा है ये? अरे चुप हो जाओ सब लोग, चुप हो जाओ अभी। हमारा पिंकू परेशान है, उसके मन पे क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ऐसे तो बच्चे का भविष्य क्या, इसलिए पिंकू को संभालना, उसे हिम्मत देना बहुत जरूरी है। मैं पिंकू को गोद लूंगा ही, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। बापूजी आप खामखा जिद कर रहे हैं, आप ठंडे दिमाग से। अरे जेठिया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे अपने लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, एक बच्चे के भविष्य की भलाई के लिए कर रहा हूँ। बापूजी अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोग वकील ढूंढते हो कि मैं कोर्ट जाऊं? चाचा जी एक मिनट आप शांत हो जाइए प्लीज। और आप एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम कीजिए। वकील चाहिए ना, हम लोग लाके देंगे ना, हम वकील ढूंढ के लेके आएंगे। आप घर जाके आराम कीजिए प्लीज। लेकिन वकील आ जाना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। अरे बेस्ट से बेस्ट वकील लाके देंगे चाचा जी, जल्दी से जल्दी। आप कल रात भी नहीं सोए हैं, आप थके हुए हैं, परेशान हैं, आप जाके सो जाइए, आराम कीजिए, हम वकील लेके आते हैं प्लीज। क्या किया आपने? बापूजी को समझाने की जगह आप तो उनके साथ हो गए। जेठालाल, मैंने जो कुछ किया बहुत सोच समझ के किया। अरे भाई चाचा जी इस वक्त कुछ नहीं सुनते भाई, हम समझाते भी तो उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि इस वक्त पिंकू की परेशानी दूर करने का जुनून उनके मन में सवार है, इसलिए वो नहीं सुनते हमारी बात। और मैंने उन्हें घर भेज के ये कह दिया कि हम वकील ढूंढने जा रहे हैं, मतलब ये थोड़ी कि हम वकील ढूंढने जा रहे हैं। वक्त मांगा है थोड़ा सा, हमें वक्त मिल गया कुछ सोचने के लिए जेठालाल, तो हम सब मिलकर कुछ सोचते हैं ना, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। कितना मेहता साहब? अच्छा ऐसे, वाह ये अच्छा, सॉरी। लेकिन आइडिया नहीं मिला तो? ए भाई चुप चुप बोल, मेहता साहब कुछ भी करके आइडिया मिलना चाहिए। अरे धमकी क्या दे रहे हो जेठालाल, सब मिलके सोचेंगे ना। हाँ नहीं मतलब आज आप ऑफिस जाने की बात तो करना ही नहीं। अरे इसमें ऑफिस न जाने की बात कहाँ से आ गई जेठालाल? आइडिया तो कहीं भी सोच सकता है ना आदमी, हम फोन पे टच में रहेंगे ना। हाँ दोनों के पास टच फोन है ही। सॉरी मला वाटलं जरा। मैंने फोन बोन कुछ नहीं मेहता साहब, प्लीज आज आप ऑफिस मत जाना। और मैं तो कहता हूँ आप लोग भी आज जरा अपना काम धंधा बंद रखे तो अच्छा है। और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में कर्फ्यू लग जाना चाहिए, गेट बंद कर दो। पोपटलाल, ओ मेन गेट बंद करके तुम प्रेस चले जाओ। नहीं भाई, मैं भी आज अपना काम बंद रखूंगा। तो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो एक भी नकारात्मक बात नहीं करोगे। नहीं मिलेगा। सब साथ में मिलके सोचेंगे तो आइडिया जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ मिल जाए तो अच्छा है, बेचारा पिंकू कितना सह रहा है। नहीं हाँ देखो ना, हम में से किसी को उसने कुछ भी नहीं बताया और हम उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचते रहे। चलिए मेरे ख्याल से मेरे घर चलते हैं, वहां बैठ के सोचते हैं कि क्या करना है आगे, है ना? हाँ चलो चलो। हाँ चल। दोस्तों आपके पास कोई तरीका है चंपक चाचा को मनाने का? तरीका हो तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि हमारी तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, अडिग हैं, नहीं मान रहे हैं कि वो पिंकू को गोद लेके रहेंगे ही, ऐसा उनका कहना। और इस वक्त मेरी स्थिति तो बड़ी खराब है, क्योंकि वकील ढूंढने की जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी गई है। सोचिए तो मेरी क्या स्थिति है इस वक्त? स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे सरोते में कोई सुपारी फंसी हो। अगर वकील ढूंढ लूंगा तो जेठलाल नाराज, और नहीं ढूंढ पाया तो चाचा जी नाराज। क्या करूंगा मैं? क्या मैं वकील ढूंढ पाऊंगा? और क्या वकील मिलेगा? और सबसे बड़ी चीज, इस वक्त जेठालाल के पास बचने की सिर्फ एक ही संभावना है कि पिंकू के मम्मी पापा आ जाए। अगर वो आ गए शायद स्थिति कुछ अलग होगी, और अगर वो नहीं आए तो क्या चंपक चाचा
पिंकू को गोद लेंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं और सबके मन में अलग अलग जवाब, लेकिन हर जवाब मिलेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कल के एपिसोड में। लेकिन एक विशेष बात, कल का एपिसोड 1 घंटे का एपिसोड है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 घंटे का एपिसोड, यानी कि हमारे और आपके मिलने का समय दुगुना, और समय दुगुना, हंसी दुगनी, ठाके दुगने, रोमांच दुगना। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ मेहता साहब, क्या आइडिया आया? चल अभी तो सब बैठे हैं, सेटल हुए हैं, सब सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ वक्त तो दो भाई। जेठालाल एक काम करें, पिंकू से बात करें, उससे पूछें कि उसका इस मसले पे क्या सोच रहा है। मैं भी यही सोच रहा था, हमको पिंकू का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेना बहुत जरूरी है। वो पता नहीं मुझे आज क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे जो बहुत साल से बोझ था ना, वो आज जाके हल्का हुआ है। पिंकू, तुझे खुश देखकर ना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हमें हमारा पुराना पिंकू वापस मिल गया। एंड आई होप कि कल तेरे मम्मी पापा साथ में आए। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात को लेकर मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मैं भी। एक मिनट। अरे जेठा अंकल का फोन। पापा का फोन तुझे? बात कर। हाँ। हेलो। हाँ पिंकू बेटा, वो बापूजी ने तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में मुझे बताया, सुन के बहुत दुख हुआ बेटा। अरे वो जेठालाल, दुख नहीं हुआ भाई, वो भी तो इस मुसीबत से जूझ रहा है और तुम कह रहे हो दुख हुआ। सॉरी, दुख नहीं, खुशी हुई। पिंकू, हेलो, मेहता अंकल बोल रहा हूँ बेटा। हाँ मेहता अंकल, बोलिए ना। अरे जेठा अंकल के मुंह से गलती से दुख निकल गया जेठा अंकल, और हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई बेटा कि तुमने हिम्मत दिखा के चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दिया। थैंक यू मेहता अंकल। अच्छा बेटा, एक काम था छोटा सा तुमसे, तुम आ सकते हो अभी गोकुलधाम सोसाइटी में? अभी तो पॉसिबल नहीं है मेहता अंकल, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ। अब बोलिए ना, क्या काम है? बेटा वो तुम्हारे जो चाचा जी गोद लेने की बात कर रहे हैं ना, उसी सिलसिले में थोड़ा सा। मैं दादाजी को जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, खुश होने वाली बात तो है ही है। हम लोग भी बहुत खुश है बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बेटा? प्रॉब्लम होगी तभी तो दोनों साथ में आएंगे ना, और वो मुझे थोड़ी ना गोद लेने देंगे। अरे पर नहीं आए तो? हाँ पिंकू बेटा, मान लो अगर वो नहीं आए तो? मेहता अंकल, मैं दादाजी के साथ हूँ और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। तुम्हारी इस बात पे हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम सब लोग चाचा जी के साथ हैं। थैंक यू मेहता अंकल। ओके। अरे क्या अच्छी बात क्या है इसमें मेहता साहब? इस बात का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अरे जेठालाल, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? पिंकू ने कितनी हिम्मत करके तो ये बात चाचा जी को बताई है, कितनी मुश्किल से वो नॉर्मल हुआ है, और तुम क्या चाहते हो मैं ये कह दूं कि हम तुम्हारे साथ नहीं, और ये कह के उसकी हिम्मत तोड़ दूं? हाँ ये भी है। अरे भाई तुम शांति रखो ना भाई। अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे अभी बोला तो सही। तो मैं कुछ ना बोलूं, हाँ हूं तो करूं ना। नहीं तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठो। अगर चुप नहीं बैठ सकते तो घर चले जाओ। अजीब जमाना, घर किसका है, घर से बाहर कौन निकाल रहा है? मेहता साहब निकालिए इसको, घर से बाहर निकालिए। अरे जाने दो ना जेठालाल, ये चुपचाप बैठेगा, सिर्फ हाँ हूं करेगा। पोपटलाल, सिर्फ हाँ हूं करना प्लीज। हाँ मेहता साहब, मैं ये कह रहा था कि मुझे भी गर्व है, पिंकू पे बहुत गर्व है कि उसने हिम्मत जुटा के बापूजी को सब सच सच बता दिया। और पिंकू को गोद लेने की बापूजी की बात भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन पिंकू के माँ बाप के होते हुए उसको गोद लेना, मुझे सिर्फ डर लग रहा है कि आगे जाके कहीं बापूजी को कोई परेशानी ना झेलनी पड़ जाए। और मान लो बापूजी ने पिंकू को गोद ले लिया तो टप्पू का दोस्त उसका चाचा बन जाएगा, और मेरे बेटे जैसा पिंकू मेरा छोटा भाई बन जाएगा। सब रिश्तों की तो धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए इसमें से कोई रास्ता सोचिए मेहता साहब। सोच रहा हूँ जेठालाल, सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोचिए।
वैसे देखा जाए तो सब लोग अपने हिसाब से सही है। अरे हाँ, पिंकू ने इतना कुछ सहा है, उसको भी तो इच्छा होगी अपने मम्मी पापा से मिलने की। ऑफ कोर्स। और वैसे देखा जाए तो चाचा जी जो कर रहे हैं वो सही है। हाँ, पर जेठा जी का टेंशन भी गलत नहीं है। हाँ, हाज तो वरी, इस उम्र में बच्चे को गोद लेना, उसकी जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल है बाबा। मेरा मानना है कि इतना बड़ा बच्चे का गोद लेना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लेकिन ये प्रॉब्लम इतना बड़ा इसलिए है कि जेठालाल नागड़ी सोच रहा है। जेठालाल, तुमने ऐसा मान लिया है कि पिंकू के मम्मी डैडी नहीं आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि पिंकू के मम्मी डैडी आ जाए। नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं आए तो पानी पल्ला पहाड़ तो बांधवी पड़े ना भाई। जेठालाल, पानी पानी क्या? अरे भैया, जेठालाल ने बोला कि पानी आवता पहला पाड़ बांधवी पड़े, मतलब जेठालाल के घर में पानी आने से पहले उसको पाड़ बांधना पड़ेगा ना। लेकिन आत्माराम, जेठालाल के घर पर पिंकू के मम्मी डैडी आएंगे, पानी क्यों आएगा? अरे अय्यर भाई, समझने की कोशिश करो भाई। पानी से पहले पाल बांधना मतलब कल्पना कीजिए, आपका घर नदी के किनारे, तो आप क्या बाढ़ के आने का इंतजार करेंगे कि जब बाढ़ आएगी तब पानी मेरे घर में घुसेगा तब मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है? अरे भाई, आप ये सोच के कि कभी भी पानी मेरे घर में घुस सकता है, आप बाउंड्री वॉल नहीं बना देंगे, वहां कोई दीवार नहीं बना देंगे? लेकिन मैं तो ये बाढ़ के पानी का इस प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? अरे भाई अय्यर भाई, ये कहावत है, यानी कि समस्या के आने से पहले उसका निदान सोच लेना। निदान? अरे भाई, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ हाँ, वैसे जेठालाल, अय्यर की बात भी सही है। अगर पिंकू के मम्मी पापा आ ही गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। नहीं, वो तो मैंने बोला ना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं आए तो की बात है। जैसे बापूजी पिंकू को गोद लेने की तैयारी कर रहे, वैसे ही अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो क्या करना, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हाहू 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 हाहू। और ये होता भाई। अरे मुझे पता है सूढ़ी, लेकिन घर के मालिक ने सिर्फ हाहू हाहू बोलने की परमिशन दी है। तो मैं हाहू हाहू करके ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक आइडिया है। तू बस। कैसे धसू? परमिशन सिर्फ हाहू हाहू की है ना। अरे धस ने भाई, अभी बहुत टाइम पास कर रहे हो तुम, बस धस। जेठालाल, एक तरफ तुम बोल रहे हो कि कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठो, और अभी बोल रहे हो कि बोलो भाई, टाइम पास क्यों करो? एक नक्की करो ना, क्या करूं? घर जाओ। ओके, तो सुनिए। जैसे पिंकू घेवर और कमला को अपने नकली माँ बाप बनाकर लाया था, वैसे हम एक और नकली माँ बाप तैयार रखते हैं। और अगर पिंकू के असली माँ बाप नहीं आए तो ये नकली माँ बाप आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें पिंकू को गोद नहीं देना है। अरे यार पोपटलाल, कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम? ये क्या आइडिया लेके आए हो? पिंकू नकली माँ बाप देखते ही पहचान नहीं लगा कि ये तो नकली लोग हैं। पिंकू होगा वहां पर? ये तो पिंकू तो वहां होगा ही ना भाई, गोद पिंकू को ही लिया जा रहा है ना। नहीं, बराबर है, लेकिन मैंने सोचा कि डील पिंकू के मम्मी पापा और चाचा जी के बीच में हो रही, तो वहां पिंकू क्यों चाहिए? जब कोई प्रॉपर्टी की डील होती है और रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो दोनों पार्टियां जाती है, प्लॉट थोड़ी जाता है। ये क्या उदाहरण है? अरे भाई, यहाँ प्लॉट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है पोपटलाल, यहाँ एक बच्चे को गोद लेने की बात है, पिंकू वहां होगा। पप्पू, तू हाँ हूँ वही कर। आइडिया आइडिया। मैं क्या बोलता है, पिंकू से उसके डैडी का नंबर लेकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कल कुछ भी करके आना। हाँ, ये बराबर है। जेठालाल, पिंकू को फोन लगाओ। हाँ, नताशा, फोन लगा के मैं फोन आपको दे दूंगा, आप बात करना। क्या टेंशन में मैं कुछ उठपटांग बोल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। अरे फिर से फोन। जेठा अंकल से?
उठा। हाँ जेठा अंकल बोलिए। पिंकू, मेहता अंकल बोल रहा हूँ बेटा। हाँ मेहता अंकल बोलिए ना। तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर जरा इस फोन पे मैसेज कर दो ना। क्यों? अरे इसलिए पिंकू के जरा हम एक बार उनसे बात कर लेते तो पता चल जाता वो लोग कितने बजे आने वाले हैं, तो हम लोग उनको रिसीव कर लेते, हमें भी आसानी हो जाती, उन्हें भी आसानी हो जाती है ना। वो तो 11 बजे आ जाएंगे। अच्छा 11 बजे आएंगे, लेकिन एक बार नंबर भेज दो, बात करेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। हाँ मेहता अंकल, मैं आपको पापा का नंबर भेज देता हूँ, लेकिन क्या है ना, पापा बिजी होते हैं तो आपका कॉल नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना, अब हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, शायद बात हो जाए। हाँ ठीक है अंकल, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। और मेहता अंकल, और कुछ काम तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे लेक्चर्स का टाइम हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, और कुछ नहीं, तुम तो नंबर भेज दो और जरा पढ़ाई मन लगा के करना। हाँ हाँ ठीक है अंकल, मैं अभी नंबर भेजता हूँ। नंबर आ रहा है, आया आ गया। ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ये क्या बोल रही है? अरे वो बोल रही है कि पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट पिकिंग अप योर फोन। अभी ये क्या बोल रहे हैं? और मतलब जिसे हम फोन कर रहे हैं वो फोन उठा नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा। अरे एक मिनट, ये जवाब साउथ इंडियन लैंग्वेज में आया। इसका मतलब पिंकू के मम्मी डैडी साउथ इंडियन है। वहाँ पे पिंकू की मम्मी थी। थोड़ी ये भी हो सकता है ना कि पिंकू के पापा किसी काम से साउथ में गए हो। हाँ ये भी हो सकता है। यही होगा सोडी। अभी क्या करें? यार वो एक काम करते हैं, पिंकू के कनाडा वाले चाचा जी से बात कर लेते हैं। नहीं नहीं सोडी, कोई फायदा नहीं। क्यों? मैं बहुत बार फोन कर चुका हूँ उनको, एक तो वो फोन उठाते नहीं है, और अगर फोन उठाया और पिंकू के बारे में मैंने पूछा तो बोलते कि हम कुछ नहीं जानते, और बोलते कि बार बार पिंकू के बारे में कुछ मत पूछिए। ठीक है भाई, फिर तो अभी एक ही रास्ता है। नटू काका, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, जो भी कहना टुक में कहिए। क्यों नहीं है? क्या? आपने मुझे अभी कहा ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टूक में बोलो। तो मुझे आपसे पूछना था सेठ जी कि आप अभी तक दुकान क्यों नहीं आए? अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग दुकान संभालो, ठीक है? क्यों टाइम लगेगा? वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ ठीक है, चलो। और कुछ? और तो कुछ नहीं सेठ जी, लेकिन मैंने आपको खास तो ये बात बताने के लिए फोन किया कि बावरी गर्मा गर्म भजिए लेकर आई है। तो आप ज्यादा लेट आएंगे ना सेठ जी, तो भजिए ठंडे हो जाएंगे। हाँ जल्दी आइए ना, बहुत टेस्टी भजिया है, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे तो भजिए तो लोग अपने हाथों से ही बनाते हैं ना, पैर से थोड़ी कोई बनाता है भजिए। नटू काका, बाका कहाँ है? यही है, भजिए खा रहा है। अरे तो फटाफट भजिए खा के बावरी को रवाना करो, धंधे पे ध्यान दो भाई। जी सेठ जी। अच्छा सेठ जी, हाँ अगर आपको आने में देर होने वाली है तो बागा के साथ आपके लिए गर्मा गर्म भजिए भेज दूं? और आपके भजिया डालो तेल में। अभी तो भजिया गरम है, अगर ठंडे हो जाएंगे तो रिफ्राई करके खा सकते हैं। ये बाघा, बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए, मैं यहाँ इतने टेंशन में हूँ और तुम लोग क्या फोन पर टाइम पास किए जा रहे हो भाई? क्या टेंशन है सेठ जी? वो मैंने बोला ना बाद में बताऊंगा भाई, अभी इसको रवाना करो बावरी कर, धंधे पे ध्यान दो आप लोग। ठीक है सेठ जी। ओके चलो। हाँ तो हम कहाँ थे? जेठालाल तुम रास्ते पर थे। यार भाई क्या कह रहे हैं आप? जेठालाल रास्ते पे नहीं था, जेठालाल ने बोला था अब एक ही रास्ता बचता है और इतने में फोन आ गया। आप क्या अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं? तो भाई बताओ ना अभी रास्ता क्या है? अरे वो भी दिमाग से ही निकल गया। जेठालाल एक मिनट, हम लोग चाचा जी से एक बार और बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप पिंकू को गोद मत लो। हाँ। अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो ठीक है, और मान लो हमारी बात नहीं मानते हैं और इस जिद पे अड़े रहते हैं कि वो पिंकू को गोद लेंगे ही, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, तो फिर हम चाचा जी के पास हमारा अपना वकील लेके जाएंगे। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? वकील तो बाबूजी को किसी भी हालत में नहीं देना है, इसीलिए तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जेठालाल तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, मैंने कहा हमारा अपना वकील लेके जाएंगे।
मतलब ये कि हमारा अपना वकील, मतलब ऐसा वकील जो हमारे विश्वास का हो, जो वही करेगा जो हम चाहेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करेगा। और हम उसे ये करने के लिए कहेंगे कि वो इस केस में थोड़ा टाइम लगाए, उलझाए, ताकि हमें वक्त मिल जाए। वो करेक्ट गया मेहता साहब। वो हमारे वकील को कहेंगे ऐसे 2-3 महीने लटका के रखो। उसको बोलेंगे कभी ये पेपर मंगवाओ, कभी वो पेपर मंगवाओ, और ऐसे हमको वक्त भी मिल जाएगा। अरे भाई, वकील अपना होगा तो हम जितना चाहे टाइम खींच लेंगे ना। वाह 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 मेहता साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। देर है पर दुरुस्त है। कहाँ थे अब तक? एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, ये अपने वकील वाली बात अगर चाचा जी को पता चली तो? अरे बेटे, चाचा जी को पता चले उससे पहले तो हम पिंकू के मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे। क्यों जेठालाल? वाह वाह मेहता साहब, वाह। ढूंढ लेंगे। वाह वाह मेहता साहब, अभी आपका दिमाग एकदम खुल गया है। वाह। ठीक है, तो ये तय रहा कि चाचा जी के पास हम लोग अपना वकील भेजेंगे। तो अभी किसी के पहचान में है ऐसा अपना वकील? अरे मेरे एक दोस्त है त्यागी जी, मैं उनसे बात करता हूँ ना, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, विश्वास के आदमी है, मैं उनसे बोलता हूँ, वो शायद मान जाएंगे। हाँ त्यागी जी, तारक मेहता बोल रहा हूँ। कहाँ हैं आप, कैसे हैं? नहीं, असल में क्या था, एक जरूरी काम था, हम मिल सकते हैं क्या? अच्छा, नहीं, बहुत अर्जेंट है, इतने दिन बाद तो नहीं चलेगा। ये वकील साहब तो हफ्ते भर के लिए बाहर हैं। अरे तो अभी? मेरे पास एक वकील है, अच्छा वकील है, मेरा दोस्त है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा। किसका मैसेज है? पोपटलाल का। तो मैसेज क्या भेज रहे हो भाई, मुंह से बोलो ना तुम। क्या नौटंकी कर रहे हो यार, मुंह से बोलो ना। अरे भाई, मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरे पास वकील है, तो पास में ही रहता है, फोन करूंगा तो तुरंत आ जाएगा और जैसे हम कहेंगे वैसे करेगा। लेकिन जेठालाल ने पहले ही मना कर दिया कि हमें वकील चाहिए ही नहीं। अरे पोपटलाल, तुम भी क्या पुरानी बातें लेके बैठे हो यार। जेठालाल ने उस वक्त जो बोल दिया सो बोल दिया, छोड़ो ना पुरानी बात को। कैसे छोड़ दूं? सुबह से अपमान के हाँ हूं पी रहा। जैसे कुछ बोलने जाता हूँ जेठालाल चुप रहने को बोल देता है। अरे अगला इतना टेंशन में यार, उसके बापूजी का मामला, टेंशन में कुछ बोल दिया तो बोल दिया, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? फिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो जेठालाल की जगह मैं सॉरी बोल देता हूँ बस। नहीं, आप क्यों सॉरी बोलेंगे? अच्छा ठीक है भाई, मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी भाई, बस चल अभी नंबर दे ला। ये कौन सा तरीका है सॉरी बोलने का? यार ये तो हद हो गई पोपटलाल, अब तुम तरीका ढूंढ रहे हो सॉरी बोलने का यार। अगले ने सॉरी बोल दिया फिर भी तुम मान नहीं रहे हो। कल को तो कहोगे तुम लेट के सॉरी बोलो, उठ के सॉरी बोलो, कूद के सॉरी बोलो। ऐसे थोड़ा ही होता है यार पोपटलाल। और नहीं तो क्या? नहीं, ये गलत है यार। अब तुम खींच रहे हो यार, तुम पोपटलाल, अब तुम रबड़ कर रहे हो यार। ठीक है भाई जेठालाल, तुम्हें दिल से सॉरी बोलने में कष्ट हो रहा है ना, जाने दो। हाँ चल ला, 2 नंबर दो वकील का। पर तुमने सुबह से मुझे जो जो सुनाया है वो सारे शब्द वापस ले। अरे ठीक है ना भाई, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ। बस चलो ला नंबर 2 भाई। बस नहीं, ऐसे नहीं भाई, ठीक तरीके से वापस लो भाई। अभी सही। अच्छा ठीक है ला। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? अरे तकलीफ हो रही है भाई। सुनते वक्त तकलीफ हुई थी ना, तो अभी कान से शब्द निकालते वक्त थोड़ी तकलीफ होगी, सहन कर लो थोड़ा। अरे बात जेठालाल बात। अरे खिशात ठेवल्या आणि ते पण। भाई सारे शब्द वापस ले लिए जेठालाल ने, अब तो नंबर दोगे कि नहीं? जब तक कुछ शब्द रह गए निकाल लेता हूँ। नहीं, अरे भाई कुछ नहीं रह गया भाई, 1 मिनट। ये मैंने नंबर आपको मैसेज कर दिया। अच्छा ठीक है, मिल गया। एक बार इसको जरा फोन करके पूछ लो भाई, ये भी कहीं बाहर गाँव तो नहीं गया है? नहीं, मेरी कल ही उससे बात हुई है, मुंबई में ही है। जेठालाल, मेरा कोई काम कच्चा नहीं होता है। अरे ठीक है ना भाई, बस अभी यार कितनी अपनी तारीफ करोगे? ये देखो। सुनने में तकलीफ हुई? नहीं। मैं क्या कह रही थी, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म ATM स्पेशल ड्रम स्टिक सूप बनाकर लेके आऊं?
अरे एक्चुअली मैं क्या कहता हूँ, नहीं इट्स वेरी गुड आइडिया कि हम सब सूप पी लें, लेकिन क्या है कि अभी सूप तो भोजन के पहले लिया जाता है, अभी खाने का टाइम है नहीं, तो सूप थोड़ा देर बाद पी लेंगे हम लोग। इस वक्त एक काम करो ना, चाय बना के ले आओ सबके लिए। हाँ चाय चाय। ती पण दूध वाली मसाले वाली आती। हाँ मेरे भाई। हाँ करेक्ट। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चाय नाश्ता करके ही जाते हैं। ऑफ कोर्स पोपट भाई, चाय नाश्ता दोनों लेकर आती हूँ। अरे नाश्ते में से याद आया, डॉक्टर हाथी किधर है? हाँ हाथी भाई सोसाइटी में नहीं है अभी यार, वो सरस्वती हाई स्कूल गए, वहाँ पे बच्चों के सामने उनका लेक्चर है, विषय है फर्स्ट एड। ओह अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा। करेक्ट। ठीक है, तो फिर अभी चाय नाश्ता करके हम लोग बापूजी से मिलने जाते हैं मेहता साहब। हाँ, और उनको जाके कहते हैं कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, वकील मिल गया है। यस। हाँ, और मेहता साहब बापूजी से बात आप करना। हाँ, अरे मैं क्यों? अरे भाई टेंशन मत लीजिए, मैं साथ में ही रहूंगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पहला डंडा मैं ही खाऊंगा। कुछ भी करके बापूजी मान जाए बस। इतना टाइम हो गया, अभी तक ये लोग एक वकील नहीं ढूंढ पाए। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोग तो सब मिलजुल के रहते हैं, बहुत बढ़िया। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आदिड़ा, तूने जेठिया को कहीं देखा? नहीं, मैं और कोमल तो अभी बाहर से आ रहे हैं। अच्छा। ये हमारे चाचा जी हैं, और चाचा जी ये वकील साहब हैं। क्या कहा तूने? वकील? आदिड़ा, ये सिर्फ नाम से ही वकील है कि काम से भी वकील है? इनका नाम दुबे जी है, लेकिन पेशे से वकील हैं। अच्छा। क्या है ना, कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने लॉ लिया और मैंने मेडिकल, इसलिए प्यार से ये मुझे डॉक्टर साहब बुलाते हैं और मैं वकील साहब। अच्छा। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। धीरे धीरे। धीरे धीरे? नहीं, वो कोर्ट में सामने वाला वकील जोर जोर से चर्चा करता है ना, इसलिए मेरी बात बात में धीरे धीरे बोलने की आदत पड़ गई। हाँ। अच्छा, तुम यहाँ हाथीड़ा से दवाई लेने आए हो? जी। हाँ तो तुम हाथीड़ा से दवाई ले लो, फिर मुझे तुम्हारा काम। दवाई तो बाद में ले लेंगे चाचा जी, पहले आप काम बताइए ना, धीरे धीरे। नहीं भाई, धीरे धीरे नहीं, काम जल्दी बताना पड़ेगा। चाचा जी आपको वकील साहब से क्या काम है? वो बाद में मैं बताता हूँ। हाथीड़ा, तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? क्यों नहीं आ सकते, जरूर आ सकते हैं, धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे नहीं, जल्दी आना है। वकील साहब आप चाचा जी के साथ पहले घर जाइए, बाद में मेरे क्लिनिक में आ जाइएगा। ठीक है। चलिए चलो चलो चलो। मेहता साहब आप पीछे कहाँ रह गए? आप आगे आइए। हाँ, मैंने बोला ना वो। अरे क्या बात है भाई, पूरी मंडली मेहता साहब के घर से, कुछ पार्टी वार्टी है क्या? हमें नहीं बताया मेहता साहब। अरे नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं थी आती भाई, होता क्या है कि बापूजी को एक वकील चाहिए ना, तो सब मिलके मेहता सबके घर पे जरा चर्चा विचारणा कर रहे थे कि किसी के ध्यान में कोई अच्छा वकील हो तो बताए। और मेरी पहचान में एक अच्छा वकील निकल आया, तो हम चाचा जी को बता नहीं जा रहे हैं कि वकील मिल गया है। जी। अरे अब बताने की जरूरत नहीं है पोपटलाल, चाचा जी के साथ वकील साहब ऊपर बैठे हैं। क्या? कहाँ से मिला उनको वकील? हंस के एक वकील दोस्त दवाई लेने आए थे, तभी चाचा जी नीचे ही मिल गए। भगवान, मेहता साहब हमारी पूरी मेहनत पे हाथी भाई ने तो पानी फेर दिया। अरे मैंने क्या किया? नहीं हाथी भाई आपकी कोई गलती नहीं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या है वो पिंकू को चाचा जी? अरे भाई तू अभी हाथी भाई को सब विस्तार से कहाँ समझाना बेटा, हाथी भाई आपको बाद में सब समझा देंगे। मेहता साहब जल्दी से ऊपर चलो, बापूजी ने वकील को पिंकू की सुपारी दे दी ना। सुपारी? क्या बोल रहे हो जेठालाल, सुपारी? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वो छोड़ो, जल्दी ऊपर चलो, बापूजी को रोकना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो। वो क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी को वकील की जरूरत क्यों है? दरअसल बात ये है कोमल भाभी कि चाचा जी पिंकू को गोद लेना चाहते हैं, इसीलिए वो वकील ढूंढ रहे थे। क्या? हाँ। और बाकी की बातें हम लोग चलते चलते करते हैं। चलिए चलिए जल्दी से वहाँ पर। दुबे बेटा, तुम सब ठीक से संभाल लोगे ना? हाँ हाँ चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक गोद स्पेशलिस्ट लॉयर हूँ। मतलब ये कि मैं सिर्फ बच्चों को गोद लेने वाले केस ही लेता हूँ। मेरे माता पिता ने भी मुझे गोद लिया हुआ था, और सच कहूँ तो मैं वकील बना ही इसलिए हूँ ताकि लोगों में बच्चों को गोद लेने की जागृति को फैला सकूं। ओह, अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको भगवान ने ही भेजा है। जी चाचा जी।
तो अभी क्या करना होगा इसमें? कुछ नहीं, बस वो कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी है। मतलब याचिका दाखिल करनी है। ओ अच्छा अच्छा। अरे आ जेठिया, जेठिया, अरे वाह, सब लोग हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हाथीला भी आ जा। अच्छा हुआ सब लोग आ गए। जेठिया, बापूजी, ये कौन है? हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जेठिया वो कहते हैं ना, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। वैसा ही हुआ। देख, हम सब लोग वकील ढूंढ रहे थे और ये वकील साहब सामने से हमें मिल गए। और तू वो कह रहा था ना कि अलग अलग प्रकार के वकील होते हैं, तो ये गोद स्पेशल वकील। गोद स्पेशलिस्ट कैसा वकील होता है? जी हाँ, अब तक मैं कुल 99 बच्चों को माँ बाप का प्यार और खुशी दिलवा चुका हूँ। मतलब आज सेंचुरी मारेंगे आप? वैसे मैंने चाचा जी को सारी बातें समझा दी है और इस पेपर पे लिख भी दिया है कि बाकी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बाकी के सारे पेपर्स मैं तैयार करके रखूंगा। और हाँ चाचा जी, एक बात तो बताना भूल ही गया, हमें 2 गवाह के साइन भी चाहिए होंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, वो सब लोग आएंगे। आओगे ना? नहीं आओगे? अरे भाई मुंह से जवाब दो ना, आके ना। हाँ चाचा जी, पूरी गोकुलम सोसाइटी आएगी। हाँ सब आए। बढ़िया है, तो फिर मैं तुरंत प्रोसीजर शुरू कर देता हूँ। हाँ, और कल हम सब लोग कोर्ट जाएंगे, याचिका दाखिल करेंगे। बता साहब, कुछ कीजिए। हाँ जेठालाल, हाँ करता हूँ कुछ। वकील साहब, मैं क्या कर रहा था, आपको इस केस के बारे में सारी जानकारी है? मेरे कहने का मतलब ये कि पूरी बात पता है? हाँ, चाचा जी ने मुझे सब कुछ बताया है। पिंकू के माता पिता हैं, लेकिन वो साथ में नहीं रहते। और कल अगर दोनों पिंकू को लेने नहीं आए, तो चाचा जी पिंकू को गोद ले लेंगे। हाँ, और मैं ऐसा आधी बात क्यों बताऊंगा? पूरी बात ही बताऊंगा ना। नहीं, ऐसे करता चाचा जी कि कोर्ट में जाके कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे यार। मतलब फैक्ट्स तो पता होने चाहिए ना, जानकारी, इसलिए। नहीं, सब पता है। चाचा जी, आप प्लीज फिर से और एक बार सोच लीजिए ना, प्लीज। हाँ बापूजी, बबीता जी बराबर बोल रहे हैं। वकील साहब, आप भी बापूजी को जरा समझाइए। चाचा जी तो बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। आप लोगों को तो इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। सच कहूं तो मैं सब कुछ फ्री में कर रहा हूं, एक पैसा नहीं ले रहा हूं। बोलो। जरा सोचिए, किसी बच्चे के माँ बाप अलग रहते, बच्चे को वजह पता ना हो, उससे मिलने भी आते हो तो अलग अलग। अरे ऐसे बच्चे की मनोदशा आप लोग क्यों नहीं सोच सकते? चाचा जी जो कर रहे हैं वो एक समाज सेवा है। इसलिए मैंने भी तय किया है कि इस पूरे केस में फीस का 1 रुपया नहीं लूंगा। अरे वाह, देखा जेठिया, अच्छा काम करो तो लोग अपने आप मदद करने के लिए जुड़ जाते हैं। हाँ नहीं, मैं अच्छे काम का खिलाफ हुई नहीं बापूजी। मैं तो ये कह रहा था कि पिंकू का ख्याल हम सब रखेंगे। मतलब हम सब पिंकू का ख्याल रखने के लिए तैयार है ना? देखा बापूजी, तो मैं ये कह रहा था कि हमें कानूनन पिंकू को गोद लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने सब तय कर लिया है और दुबे बेटे ने जैसे कहा है वैसे सारे पेपर में तैयार करके रखूंगा। हम सब आशा करते हैं कि कल पिंकू के मम्मी पापा एक साथ आएंगे, लेकिन अगर वो लोग नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद ले लूं, बस। ठीक है चाचा जी, तो मैं निकलूं? कल सुबह आपको सीधा कोर्ट में मिलता हूं। ठीक है, तो कल सुबह कोर्ट में मिलते हैं, कमरा नंबर 24 में। अच्छा एक मिनट, बेटा 2001 रुपया लेना। 1 रुपया छुट्टा नहीं होगा बापूजी, ये 2000 की नोट तो है। 1 मिनट जेठालाल, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास होना चाहिए। सिक्के रखता हूँ मैं। ये लो बेटा। अरे नहीं चाचा जी, मैंने कहा ना मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए।
डॉक्टर साहब के चाचा जी, मतलब आप मेरे भी चाचा जी हुए ना। अरे हाँ बेटा, लेकिन ये तो शगुन है, इसे मना नहीं करते हैं। ये पेपर तैयार करने में, आने जाने में कुछ तो खर्चा होगा ना, उसके लिए लो। हाँ रख लीजिए, रख लीजिए। अरे चाचा जी इतना आग्रह कर रहे हैं तो रख लेना चाहिए ना। ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ रख लो बेटा, रख लो। बाकी तो इसमें पुण्य के अलावा कुछ कमाना नहीं है, रख लो। ठीक है चाचा जी, मैं निकलता हूँ। हाँ चलिए वकील साहब, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। हाँ वाह, बहुत ही अच्छा काम हो गया। हाँ तो भाई भिंडी मास्टर, सबको बोल दे कल सुबह ठीक 10:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। हाँ अभी बोल देता हूँ चाचा जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबको ये सूचित करता हूँ कि कल सुबह ठीक 10:30 बजे हम सब कंपाउंड में मिलेंगे और जैसा चाचा जी कहेंगे वैसा ही करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, बरोबर ना? हाँ बराबर। चलो फिर अभी सब चलते हैं हम लोग। अरे जेठे तू कहाँ जा रहा है? ओ मुझे मेहता साहब से थोड़ा काम है, तो बात करके आता हूँ बापूजी। हाँ चला। हाँ ये तो अच्छा हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं धीरे। कल सब लोग टाइम पे आ जाना, धीरे धीरे, लेट नहीं होना। आती भाई, ये क्या कर दिया आपने? सॉरी जेठा भाई, मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, चाचा जी ने कहा वकील चाहिए, तब दुबे जी साथ में ही थे। और चाचा जी को मना करने का कोई कारण भी नहीं था जेठा भाई। कोई बात नहीं आती भाई, अभी चाचा जी ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे हम सबको कंपाउंड में मिलना है, तो आप भी आ जाना और लेट मत करना प्लीज। हाँ ठीक। डॉक्टर हाथी को क्या बोलते हो आत्माराम? वह कभी लेट नहीं होते। लेट तो क्या लेट तो क्या? बोलो बोलो, क्या लेट तो क्या? जेठालाल भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है जेठालाल। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं, कुछ कैसे नहीं हो सकता? कुछ करना पड़ेगा मेहता साहब। क्या करना पड़ेगा जेठालाल? और कैसे करेंगे? तुमने खुद सुना ना, चाचा जी ने क्या कहा, डंके की चोट पे कहा कि मैं पिंकू को गोद लूंगा। अब बताओ, हम में से किसी की हिम्मत है चाचा जी के निर्णय के खिलाफ जाने की? नहीं नहीं नहीं, और चाचा जी के आगे किसकी चली है? सही बात है। फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा मेहता साहब। डोंट वरी जेठा जी, हैव पेशेंस प्लीज। पेशेंट ही हो गए हूँ बबीता जी, खाली हॉस्पिटल में एडमिशन लेना बाकी है। जेठालाल, बबीता ने कहा पैशंस, मतलब शांति रखो। आप ऐसा कहीं वेगळंच। नहीं शांति रखो नहीं अय्यर, उन्होंने बोला पेशेंस, मतलब धैर्य, धीरज रखो जेठालाल, धीरज। हाँ जेठा जी, देखिए कल सुबह तक का टाइम है हमारे पास। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। थैंक यू बबीता। ये देखो, ये और आप। थैंक यू बबीता जी, हिम्मत देने के लिए थैंक यू। चलो बबीता, चले? हाँ, okay. चलो 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 चलो। अरे क्या चलो भाई, सुना नहीं बबीता जी ने क्या कहा? कल सुबह तक का टाइम है हमारे पास। करेंगे क्या कल सुबह तक के टाइम का जेठालाल? सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अरे आप बार बार पानी में क्या बैठ जाते हैं? आपके घर पे जाते हैं, शांति से बैठते हैं, सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलिए चलिए चलिए। लेकिन क्या है जेठालाल? अरे चलिए, थोड़ा जल्दी चलिए। आप इतना आराम से चलेंगे, अरे कैसे काम चलेगा मेहता साहब? आइए आइए आइए। बैठिए मेहता साहब, बैठिए। आप दोनों बैठिए, शांति से सोचिए, और मैं आपके लिए ड्रमस्टिक सूप गरम करके लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, सूप की कोई जरूरत नहीं है। जेठा भाई, जरूरत क्यों नहीं है? आप इतने स्ट्रेस्ड है, एटीएम स्पेशल ड्रमस्टिक सूप पीते ही आप फ्रेश हो जाएंगे और अच्छे अच्छे विचार बाहर आएंगे। अभी लाइए। अंजलि भाभी, हाँ, लेकिन मुझे तो सोचना है ही नहीं। सोचना तो मेहता साहब को है, तो उनको पिलाइए। हाँ अंजलि, ले आओ, हम दोनों के लिए। ऑफ कोर्स तारक, ये भी कोई कहने की बात है। अभी लाई। अरे मेहता साहब, मुझे कहाँ घसीट रहे हैं आप? आपको तो फिर भी आदत है। मैंने जिंदगी में ड्रम का सूप नहीं पिया कभी। तो आज पीना पड़ेगा जेठालाल। हम हमारे घर में बैठ के सोच रहे हैं ना, और घर की मालकिन कौन है? अंजलि। अब इस घर में अगर आप बैठे हैं तो आपको वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगी। तो ठीक है, चलो गार्डन में बैठ के सोचते हैं। चलो
बहुत अच्छा। अंजलि को मैंने सूप लेने अंदर भेजा और हम लोग गार्डन में चले। अरे वो सूप लेके आएगी, हम दोनों गायब, कितना बुरा लगेगा उसे। जेठा भाई, एटीएम स्पेशल ड्रम स्टिक सूप, इसके अंदर जाते ही अच्छे अच्छे आइडियाज बाहर आएंगे। लीजिए। लीजिए मेहता साहब। आप भी लीजिए जेठा भाई। मुझे अब पीजिए। जेठा भाई पीजिए। तारक कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जेठा भाई कैसा है? बस तो आप इसे फिनिश कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ये ओ जोरदार सूप है ये अंजलि भाभी। आपने सच कहा था, एक चम्मच पीते ही क्या जोरदार आइडिया आया मुझे। आया ना? अच्छा अच्छा, आइडिया क्या, आइडिया क्या? आइए मैं आपको रास्ता बताता हूँ। अरे आइडिया है क्या? आइए तो सही। और क्या आइडिया? अरे बता, आप चलिए तो सही। बापूजी, बापूजी। अरे अच्छा हुआ जेठे तू आ गया। वो दुबे बेटे ने बोला था ना, वैसे सब पेपर मैंने तैयार कर दिए हैं। तू खाली है ना, मुझे मेरे आधार कार्ड की 2 कॉपी निकलवा दे। बापूजी आधार कार्ड की कॉपी सब भूल जाइए, कल अभी कुछ होगा नहीं। क्या हुआ? मेरी अभी दया की माँ के साथ बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कल 11 बजे का मुहूर्त अच्छा नहीं है बापूजी। बहुत ही बुरा और खतरनाक काल शुरू हो रहा है। कौन सा? राहु काल? नहीं, उससे भी बड़ा, उससे भी खतरनाक काल। कौन सा? है एक काल बापूजी जो राहु काल से भी बड़ा और उससे भी खतरनाक काल है। अरे सा कौन सा काल है जो राहु काल से भी ज्यादा खतरनाक है? और कौन सा काल है मेहता साहब? मुझे क्या मालूम जेठालाल, दया भाभी की माँ से तो तुम्हारी बात हुई है, मैं क्या जानूं। उन्होंने बताया मुझे, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, यम काल बापूजी, यम काल। यम काल? हाँ बापूजी, ये इतना खतरनाक है कि इसमें अब जो भी कार्य अगर आप करने जाओ तो वो कल तो सफल होगा ही नहीं, लेकिन जब तक ये काल चल रहा है तब तक कभी भी आपका कार्य सफल नहीं हो सकता। तो अब अभी जब तक ये काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप ये पिंकू को गोद लेने का विचार स्थगित कर दीजिए। अरे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी दया बहू और वेमन से बात हुई। मैंने उनको बताया कि मैं पिंकू को गोद लेने वाला हूँ, तो वो दोनों तो बहुत खुश हुए। वो दोनों बोले कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो वेमन ने कुछ बताया नहीं है काल बाल के बारे में। कौन सी दया की माँ के साथ बात की बापूजी आपने? ये दया की माँ क्या? अपनी दया बहू और मेरी वेवान। तो मेरा रॉन्ग नंबर लगा होगा। मुझे क्या मालूम जेठालाल, दया भाभी की माँ से तो तुमने बात की है, मैं क्या जानूं। मेरा शायद रॉन्ग नंबर ही लगा होगा बापूजी। अरे जेठिया, तूने इतनी बात की, तुझे पता नहीं चला कि वो वेवान की आवाज नहीं है? नहीं, वो हमेशा दया के साथ ही बात करते हैं ना, तो मुझे उनके साथ बात करने का मौका बहुत कम मिला है बापूजी, तो आवाज कैसे पहचानूं? देख जेठिया, कल कोई भी काल हो, राहु केतु सूरज चंद्र कोई भी, और सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि कोई भी ग्रह कहीं पे भी हो, कल अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद लूंगा, मतलब लूंगा। चले? हाँ। अब कहाँ जा रहे? मुझे समझाने का नया तरीका सोच रहे? नहीं तो कहाँ जा रहे? ओ चाचा जी, असल में वो जेठालाल मेरे साथ चल रहा है।
मुझे कुछ जरूरी काम है जेठालाल से, तो मैंने कहा भाई ये काम है, तो बोले पहले बापूजी से मिल लेते हैं फिर ये काम कर लेंगे, तो इसलिए मेरे साथ चल रहा है। चले जेठालाल, लेट हो जाएगा। हाँ आता हूँ बापूजी। अच्छा सुन, हाँ वो बाद में मेरे आधार कार्ड की कॉपी निकलवाना मत भूलना। नहीं नहीं वो निकलवा लूंगा बापूजी। हाँ चंपक चाचा और जेठालाल की जुगलबंदी ने तो भाई गोकुल धाम में धमाल मचा रखा है। जेठालाल के न चाहने के बावजूद भी चंपक चाचा को वकील मिल गया। जेठालाल ने बहुत बहाने बनाए, दया भाभी की माँ का बहाना, यमकाल का बहाना, लेकिन किसी भी बहाने ने चंपक चाचा का विचार नहीं बदला। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में पिता पुत्र के बीच में चल रहा है 2020 मैच। तो हंसी के चौके और ठाकों के छक्कों के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.